स्टार्ट। हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं रोहित और आज मैं आ गया हूँ सेकंड लेक्चर लेकर, जो कि होगा सॉलिड स्टेट के ऊपर। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो हम समझ लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पहला है रेगुलर इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और एमॉर्फस में क्या है, इरेगुलर इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जो सिलिकेट यूनिट थी, हमने एग्जांपल देके बताया था कि सिलिकेट यूनिट में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड था उसमें क्या था, जो अरेंजमेंट था पार्टिकल्स का वो रेगुलर पैटर्न था। ठीक है, और जो एमॉर्फस सॉलिड था उसमें क्या था, इरेगुलर था। ठीक है, और ये रेगुलर इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, और जो सेकेंड डिफरेंस है वो क्या है, रिगार्डेड एज ट्रू सॉलिड। इसको हम ट्रू सॉलिड से भी जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड। और जो एमॉर्फस सॉलिड में आता है उसे क्या कहते हैं, रिगार्डेड एज सुपर कोल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड। ठीक है, इसको हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं और इसको स्यूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड। और थर्ड डिफरेंस आता है वो क्या होता है, अंडरगो रेगुलर क्लीवेज और ये अंडरगो इरेगुलर क्लीवेज। इसका मतलब अभी मैं आपको अगले बोर्ड में बताऊंगा, तब तक फोर्थ भी देख लेते हैं, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर एंड आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो आप समझते हैं कि रेगुलर क्लीवेज क्या होता है और इरेगुलर क्लीवेज क्या होता है, फिर समझेंगे एनिसोट्रॉपिक इन नेचर और आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो लोग समझते हैं हम पहले कौन सा, रेगुलर क्लीवेज। जैसे मान लेते हैं एक सॉलिड है, मान लेते हैं ये जो क्यूब है ये सॉलिड है। ठीक है, हमने एक चाकू से इसको कट किया, मान लेते हैं चाकू है। ठीक है, आप चाकू लाए, आपने इसको कट किया, तो ये इस शेप में कट होगा। देखो, देख रहे हो। जब हम इसको चाकू से कट करते हैं तो जो ये सरफेस एरिया आता है ये प्लेन आता है। ठीक है, ये पूरा प्लेन आता है, खुरदुरा नहीं आता। लेकिन जब हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ से कट करेंगे तो एमॉर्फस सॉलिड में क्या आएगा, एमॉर्फस सॉलिड में अगर हम इसको कट करते हैं तो ऐसा आएगा। देखो, इस तरीके से। ओके, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको अगर हम कट करते हैं तो प्लेन सरफेस आता है, और अगर हम एमॉर्फस सॉलिड को कट करते हैं तो वो क्या आता है, खुरदुरा सरफेस आता है। इसीलिए इसको क्या क्या कहते हैं, ये किसमें आता है, अंडरगो रेगुलर क्लीवेज और ये अंडरगो इरेगुलर क्लीवेज। ठीक है, अब बात करते हैं एनिसोट्रोपिक इन नेचर एंड आइसोट्रोपिक इन नेचर। ओके, जैसे मान लेते हैं ये एक क्यूब है। ठीक है, मान लेते हैं ये क्यूब है, क्यूब तो लग नहीं रहा। ठीक है, मान लेते हैं ये क्यूब है और ये एक सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड कुछ भी हो सकता है, हमने एक क्यूब को सॉलिड कंसिडर कर लिया। ओके, मान इसमें क्या, 3 एक्सिस है ना, ये और ये कौन सी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो ये एक्स डायरेक्शन में कुछ और प्रॉपर्टी शो करता है, और वाई डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, और जेड एक्सिस में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब तीनों एक्सिस में अगर हम किसी भी एक्सिस में जाते हैं तो तीनों में सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करता, अलग अलग एक्सिस में अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। वहीं अगर हम एमॉर्फस सॉलिड को देखें,
अमॉर्फस सॉलिड में ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तीनों एक्सिस में अगर हम किसी भी एक्सिस में चले जाएं तो ये क्या करेगा, तीनों एक्सिस में सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है कि इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है और इसमें क्या सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसलिए इसको एनिसोट्रोपिक इन नेचर कहते हैं, इसको आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब समझते हैं कि ये क्यों डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है और ये क्यों सेम प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, तो चलिए इसको मिटा दूं, अब पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं कि ये होता क्यों है। चलो मान लेते हैं एक एटम ये है, ठीक है, कोई पार्टिकल मान लेते हैं या फिर कोई मॉलिक्यूल, कुछ भी हो, ठीक है। ये क्या है, एक पार्टिकल, और एक पार्टिकल हम ये मानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेगुलर पैटर्न होता है इस तरीके से, फिर ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। एक आइटम को हमने ब्लैक पेन से डिनोट कर लिया, अब एक को करते हैं किससे, ब्लू से। ठीक है, कुछ ब्लैक डॉट्स रह गए, उनको फिल कर देते हैं, ये, ठीक है। मान लेते हैं ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होता है, रेगुलर होता है। देखो मान लेते हैं ए है, ठीक है, ये बी है, तो उसके बाद ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, ए बी, ठीक है, ये ऐसे चलते रहेगा। तो समझ रहे हो, जो पैटर्न है वो कैसा है, रेगुलर पैटर्न है। तो अगर हम इसमें एक लाइन डालें, एक डालते हैं ऐसे और एक डालते हैं ऐसे, अब आप देख सकते हो, अगर हमने ये ऐसी लाइन डाली तो उसमें देखो एक पार्टिकल ब्लू वाला आ गया, फिर ब्लैक, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद ब्लू। और अगर हमने लाइन को ऐसे डाला, एक एक्सिस हमने ऐसे डाली, एक एक्सिस ऐसे, इसमें कैसे आ गया, ब्लैक, फिर ब्लैक, फिर ब्लैक, फिर ब्लैक, फिर ब्लैक, फिर ब्लैक, फिर ब्लैक, यानी कि इसमें सारे पार्टिकल सेम आ रहे हैं और इसमें डिफरेंट आ रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टी शो करेगा और इसमें अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। यही रीज़न है कि क्या, यही रीज़न है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में अलग अलग एक्सिस में अगर हम चाहते हैं तो वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है। देखो ये ब्लू है, ये ब्लैक आ गया, उसके बाद ये ब्लू आ गया, ब्लैक, अलग अलग एटम मिल रहे हैं उसको, है ना। लेकिन अगर हमने ये वाली एक्सिस डाली तो देखो इसमें ये वाली ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, सब ब्लैक ब्लैक है, तो जो प्रॉपर्टी ये शो करेगा वो प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। अब बात करते हैं किस में, एमॉर्फस सॉलिड में, ठीक है। चलो एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, रेगुलर नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये है, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, कहीं पे भी जा सकता है ये आप पॉज करके इसको
इसको नोट करते रहना, ठीक है, जो मैंने डेफिनेशन लिखाई थी इससे पहले, क्योंकि ये जो टॉपिक है डिफ्रेंशिएट करना वो आपके एग्ज़ाम में आता है 12th क्लास में, ठीक है, चाहे आप स्टेट बोर्ड की बात करें चाहे आप CBSE की बात करें, ठीक है। ठीक है, इतना ही बना देता हूँ, ठीक है, बाकी आप समझ जाएंगे। अब ब्लैक डॉट शो करते हैं, देखो ब्लैक डॉट ये कर दिया, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया, अब देखो आपने एक पैटर्न देखा, अब ये वाला पैटर्न देखो, इसमें क्या है, कोई रेगुलर पैटर्न है नहीं, एटम कहीं पे भी अरेंज्ड है, ठीक है। इससे क्या होता है, जब आप इसमें एक एक्सिस ऐसे डालते हैं, ये मान लेते मैंने एक ऐसे डाल दी और एक डाल दी ऐसे, अब देखो इसके बाद आपको ये वाला एटम मिल रहा है, उसके बाद ये वाला एटम मिल रहा है, उसके बाद ये इस तरीके से मिल रहे हैं, वैसे ही आपको यहाँ भी मिलेंगे। जैसे यहाँ पे तो क्या था, आपने ये वाली एक्सिस डाली तो आपको एक जैसे एटम मिल रहे थे, ठीक है, और इसमें आपने ये डाला तो डिफरेंट टाइप के एटम मिल रहे थे। यहाँ देखो आपको यहाँ भी डिफरेंट आइटम मिल रहे हैं, यहाँ भी डिफरेंट आइटम मिल रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, इस एक्सिस में भी वैसी प्रॉपर्टी शो करेगा जिसमें जिस एक्सिस में यहाँ शो करेगा, ठीक है। यही रीज़न है कि इसमें ये क्या कहलाता है, आइसोट्रोपिक इन नेचर, ये एनिसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है। आया समझ में, ओके। हमने 4 डिफरेंसेस पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं पांचवा क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर और एमॉर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, जो पैटर्न मैंने आपको बना के दिया था, ठीक है, दिखाया था सिलिकेट यूनिट में, और अभी इससे पहले भी मैंने थोड़ा छोटा बहुत एग्जांपल बताया था इसे डॉट से, ठीक है। उसका मतलब क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब वो जो ऑर्डर था, वो जो पैटर्न था वो बहुत बड़ा होगा किसी सॉलिड में, पूरा पैटर्न वैसा ही चलेगा जैसा मैंने छोटा बनाया था, ठीक है, वो पूरा वैसा ही चलेगा। और अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, यानी कि छोटा यहाँ पे होगा, ठीक है, उसके बाद छोटा यहाँ पे, छोटा वहाँ पे, किसी सॉलिड में। आया समझ में, इसलिए इसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं, इसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं। अब एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, देखते आप कर पाते हो कि नहीं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। ऑप्शन है ए, सेम इन ऑल डायरेक्शंस, बी, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, सी, कैन नॉट बी मेजर्ड, एंड डी, ऑलवेज जीरो। चलो करो इसे, टाइम ले लो आप, 30 सेकंड का, 30 नहीं 15 सेकंड, सिंपल क्वेश्चन है, पॉज करके कर लो अगर किसी से नहीं हो रहा तो। हुआ आपसे, देखो क्वेश्चन में ही दिया है आंसर, क्वार्ट्ज ग्लास। एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, फिर उसको हम चेंज करके किस में चेंज कर देते हैं, क्वार्ट्ज ग्लास में। क्वार्ट्ज ग्लास क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड। और एमॉर्फस सॉलिड का हमने अभी इससे पहले चौथा प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, क्या, आइसोट्रोपिक इन नेचर, यानी कि तीनों डायरेक्शन में क्या, तीनों डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी, एक्स वाई जेड, किसी भी डायरेक्शन में जाएं जो प्रॉपर्टी होगी सेम होगी। देखो आंसर इज करेक्ट, सेम इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन हो नहीं सकता, कैन नॉट बी मेजर, मेजर तो हो ही जा रहा है, ठीक है, जीरो होती नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, ए, मतलब क्या, सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। चलो इस तरीके से आप जो शॉर्ट आंसर्स आते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं, अब शुरू करते हैं, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका मेटेलिक फॉर्म में भी होता है, आयनिक फॉर्म में भी होता है, कोवलेंट फॉर्म में भी होता है, ठीक है, इस तरीके से होते हैं।
4 फॉर्म्स में होता है। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार का होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, जैसे आप NaCl क्रिस्टल ले लो, किस में होता है? आयनिक फॉर्म में। ठीक है, आप आयरन का क्रिस्टल ले लो, आयरन का सॉलिड ले लो, किस में होता है बताओ? मेटेलिक फॉर्म में। ठीक है, आप क्वार्ट्ज ले लो, डायमंड ले लो, चलो डायमंड किस में होता है? कोवलेंट फॉर्म में, नेटवर्क फॉर्म में होता है ना? और कोई एग्जांपल? ठीक है, ये एग्जांपल समझे। अब हम अच्छे से समझते हैं कि आपका मेटेलिक फॉर्म क्या होता है, आयनिक फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका आयनिक फॉर्म में भी होता है, मॉलिकुलर फॉर्म में भी होता है, कोवलेंट फॉर्म में भी होता है और मेटेलिक फॉर्म में भी होता है। तो ये जो 4 क्लासिफिकेशंस हैं ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप जाने से पहले इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उन बच्चों की हेल्प हो सके जो इस लॉकडाउन में सोच रहे हैं कि हमारी पढ़ाई कैसे होगी। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड डिटेल्स में। ठीक है, थैंक यू।